हेलो बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के उसके मेन 4 पॉइंट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि उसका मीनिंग क्या हुआ कि मैटर है वो वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कंबाइन होके मैटर बनती है। ओके, तो जो वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ओके, अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि एटम्स जो होता है ओके वो बहुत छोटा होता है, उसको हम काट नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, इंडिविजिबल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को हम बना नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम नेचर। ओके, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम हो ओके उन सारे एटम्स का नेचर क्या होगा, सेम होगा। नेचर मीन्स साइज, उसकी साइज सेम होगी, शेप सेम होगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट इन नेचर। ओके, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ओके, उसकी साइज भी डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट होगा, वो सब क्या होगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट इन नेचर। ओके, चलो ये है वेरी सिंपल इजी है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलो, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ओके, तो एटॉमिक मास, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अगर उस एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास निकालना है तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एज फॉर एग्जांपल हम अगर किसी शॉप पे शुगर लेने के लिए जाते हैं ओके तो वहाँ पे जाके हम ये बोलते हैं कि 1 kg शुगर दो। ओके, तो शॉप वाला क्या करता है कि उसके पास पहले से ही स्टैंडर्ड 1 kg का कुछ वेट वाला होता है। ओके, उसके साथ शुगर को कंपेयर करता है या फिर तोलता है। ओके, फिर हमें देता है। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड वेट हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी की भी चीज़ का हमें वेट करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे एटॉमिक मास का वेट करना है एलिमेंट का ओके तो जितने भी एलिमेंट है उसमें से किसी एक को हमें स्टैंडर्ड बनाना होगा। ओके, एज ए स्टैंडर्ड चूज़ करना होगा। ओके, उस पर से हम क्या करेंगे, तो जिसको हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया है उसके बेस पे हम दूसरे एलिमेंट का क्या करेंगे, मास निकालेंगे। ओके, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड किसको चूज़ करें। ओके, तो साइंटिस्टों ने मिलके किसको चूज़ किया स्टैंडर्ड के तौर पे, 12C कार्बन को। ओके, 12C कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। ओके, क्यों चूज़ किया गया उसका भी रीज़न है, 12C कार्बन को ही क्यों चूज़ किया गया। ओके, तो उसके रीज़न है वाई 12C कार्बन इज स्टैंडर्ड। ओके, रीजन नंबर 1 के अबेंडेंस क्या है, नेचर में इसका हाई है, अबेंडेंस हाई, नेचर में इसका अबेंडेंस हाई है। सेकंड रीजन क्या है, लीस्ट रिएक्टिव नहीं है ये। ओके, लीस्ट रिएक्टिव नहीं है ये। नंबर 3 क्या है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है। मोर रिएक्टिव के, लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है, और इसके जो आइसोटोप्स है के आइसोटोप्स इसके कार्बन 12C कार्बन के 2 आइसोटोप्स है के 13C एंड 14C, बट उसका अबेंडेंस नेचर में बहुत कम है, ऐसा बोल सकते हैं कि ना के बराबर है। के तो ये 4 मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से हमने किसको 12C कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। ओके, तो अब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए एक इक्वेशन है मास। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लिख देते हैं पहले, क्योंकि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 12C कार्बन के 12C कार्बन के बेस पे हम दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम किस में निकालेंगे,
एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड इन AMU और U के एटॉमिक मास हम किस में कैलकुलेट करते हैं, AMU या फिर U में कैलकुलेट करते हैं। AMU का मीनिंग क्या होगा, AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट के। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एंड U का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक, चलो अब हमें कार्बन को स्टैंडर्ड बना के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, मास ऑफ एटम इन AMU इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1 AMU। ओके, जिस भी एलिमेंट के एटम का मास हमें AMU में निकालना है, उसके एक सिंगल एटम का मास ग्राम में यहाँ पे रखेंगे हम न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 1 AMU की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो चलो ये तो हमें मिल जाएगा क्या प्रैक्टिकली। अब हमें 1 AMU की जगह पे क्या रखना है वो फाइंड करना है। ओके, तो 1 AMU की जगह पे हमें क्या रखना है वो फाइंड करते हैं। पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, सपोज मास ऑफ 12C कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ओके, तो फिर 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे नीचे आएगा ये, तो क्या होगा, मास ऑफ 12C कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। तो 1 AMU इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ 12C कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1 AMU की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो मास ऑफ 12C कार्बन एटम हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 1। चलो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ 12C कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। ओके, तो 12 ग्राम पर मोल, इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 12 ग्राम। तो 1 मोल में कितने कार्बन के एटम हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। 12C कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ओके, हमें कितने कार्बन का चाहिए यहाँ पे, 1 कार्बन एटम का। ओके, तो 1 12C कार्बन एटम का कितना मास। ओके, टोटल हमारे पास इतने कार्बन है 1 मोल में, उसका मास कितना होता है, 12 ग्राम। हमें कितने एटम का चाहिए, 1 ग्राम, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कितना मिलेगा आंसर हमें, 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ 12C कार्बन एटम। ओके, मास ऑफ 12C कार्बन एटम हमें मिलेगा। ओके, तो चलो इसको यहाँ पे सीधा हम रख देते हैं ऊपर यहाँ पे। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 12C कार्बन एटम कितना है, इतना, तो यहाँ पे रख दो सीधे सीधा, तो 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय, ये 12 तो है ही नीचे। ओके, तो 12 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 अपॉन 6.022 अपॉन 23 इज इक्वल टू कितना आंसर मिलेगा हमें, 1.666056 इंटू 10⁻24 ग्राम में आंसर मिलेगा। ओके, अब इसका यूज़ 1 AMU का हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ओके, चलो ये थी पूरी प्रोसेस किसकी, 1 AMU इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1.66056 इंटू 10⁻24। चलो अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम कार्बन को स्टैंडर्ड मान के किसी और एलिमेंट के एटम का मास, एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड कर सकते। ओके, ये नोट कर लो अच्छे से।
चलो इक्वेशन क्या था, यहाँ पे लिखा था वो इक्वेशन। चलो हाइड्रोजन एटम का हम मास फाइंड करते हैं इन AMU के एग्जाम्पल के इन AMU के हाइड्रोजन एटम का मास AMU में हम फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय क्या होगा 1 AMU। ओके, चलो 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और 1 AMU इज इक्वल टू कितने ग्राम है, यहाँ पे हमने फाइंड किया, देखो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो -10⁻⁻24 10⁻⁻24 कैंसल आउट हो गए। ओके, अब 1.6736 डिवाइड बाय 1.66056 करते अगर तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1.0078 AMU में मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम कितना यूज़ करते हैं 1 AMU यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर सेम इसी प्रोसेस से अगर हम ऑक्सीजन का मास निकालें कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन AMU कितना मिलता है हमें 15.995 AMU मिलता है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम कितना यूज़ करते हैं 16 AMU। ओके, तो इस तरह से कार्बन 12C को हम स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड कंसिडर करके दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ओके, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द elements present in a molecule। ओके, मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसके एटॉमिक मास का अगर हम सम करते तो जो भी आंसर हमें मिलेगा उससे हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, CH4 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 कार्बन इंटू 1 का कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 4, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 4 इंटू 1 तो क्या होगा 12 इंटू 1 12 प्लस 4 इंटू 1 4। ओके, तो कितना मिलेगा हमें CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 AMU में मिलेगा। ओके, यहाँ पे AMU में होगा सब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल H2O का फाइंड करते हैं। कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास 1 प्लस 1 ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है 16 इंटू 16 तो 2 प्लस 16 कितना आंसर आएगा 18 AMU। ओके, तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का हम क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास हम किसका निकाल सकते हैं, ओके, जिसके आइसोटॉप्स हो उसका हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओके, उसका इक्वेशन क्या है, एवरेज एटॉमिक मास is equal to sigma Fi Ai upon 100। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सिग्मा Fi मीन्स अबेंडेंस एंड Ai मीन्स एटॉमिक मास।
ओके। तो जितने भी आइसोटॉप्स है ओके उसके अबेंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो और जितने भी आइसोटॉप्स है उन सब का समेशन करो डिवाइड बाय 100 करो तो हमें क्या मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कार्बन के आइसोटॉप्स का, उसका कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें कार्बन का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, चलो 12C कार्बन का अबेंडेंस कितना है 98.892 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 12 ओके प्लस क्या करेंगे दूसरे आइसोटॉप्स का उसका अबेंडेंस कितना है 1.108 इनटू उसका एटॉमिक मास कितना है 13.00335 प्लस थर्ड आइसोटॉप का अबेंडेंस कितना है 2 इंटू 10⁻12 इंटू 14.00317 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 ओके। तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर निकालोगे तो एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना मिलेगा 12.011 U ओके इतना आंसर मिलेगा। यू और यहाँ पे AMU भी लिख सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे परसेंट अबेंडेंस परसेंटेज में है और एटॉमिक मास किस में है AMU ओके एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास ओके। चलो अब हम बात करेंगे फॉर्मूला मास। दिस इज applicable for solid in lattice form ओके। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे ओके 12th में चैप्टर नंबर 1 है लेटाइस फॉर्म क्या होता है सॉलिड क्या होता है ओके सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे ओके। तो सिंपल अभी के लिए इतना याद रखो कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड इन लेटाइस फॉर्म ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास NaCl का लेटाइस स्ट्रक्चर ओके। तो NaCl के लेटाइस स्ट्रक्चर में क्या होता है 1 Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ion or and vice versa okay? तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप okay? 1 Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ion। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें तो रेशियो क्या मिलेगा हमें 6:6 का रेशियो मिलेगा ओके। अगर इसका सिंपलीफाई करें तो 1:1 रेशियो में हमें ये आयंस देखने को मिलेंगे ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना हो ओके फॉर्मूला क्या होगा NaCl 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन होगा ओके। तो इसका अगर हमें फॉर्मूला मास निकालना हो NaCl का तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23.04 U प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5 U ओके। तो यहाँ पे 23 प्लस 35.5 58.5 U ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं ओके। किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली फॉर दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड इन लेटाइस फॉर्म।